अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग इवान एंड फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो गाइज़ आज हम लोग जा रहे हैं नोएडा। तो आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा, उसमें मैंने थोड़ा सा क्लियर नहीं किया था लास्ट में, टू बी कंटिन्यू करके मैंने उसमें छोड़ दिया था क्योंकि वो वीडियो वहीं तक थी। आगे मैंने यहाँ पे जाना था, हमें नेक्स्ट शूट था, मतलब इसका पोर्टफोलियो था, शूट क्या आज इसका पोर्टफोलियो था। वहाँ से जाने के बाद हमें वहीं जाना था। वो तो रैंडमली जस्ट मीटिंग आ गई थी वहाँ से कि हाँ ऑडिशंस वगैरह है तो एक बार चले जाते हैं, देख लेते हैं जाके। तो हम लोग वहाँ पे चले गए थे और वहाँ पे ऑडिशंस वगैरह हमने दे दिए थे। इतना वर्स्ट एक्सपीरियंस हमारा वहाँ पे रहा था, आप मेरे लास्ट व्लॉग में जाके देख सकते हो। बहुत ही वर्स्ट एक्सपीरियंस हमारा वहाँ पे था। तो वहाँ से हम जल्दी जल्दी वहाँ का टाइम सब ख़त्म वतम करके, वहाँ का सारा शेड्यूल ख़त्म करके, तो हम यहाँ नेक्स्ट जगह आ गए थे जहाँ पर हम पहले आए थे शूट के लिए। तो यहाँ पर गाइज़ आज इवान का है पोर्टफोलियो। तो गाइज़ उसी के लिए हम यहाँ पर आए हैं, मतलब पहले आए थे हम लोग जब यहाँ पर भी ऑडिशंस वगैरह थे। तो यहाँ पे एक हमें ई कॉमर्स शूट था इवान का, तो वो हो गया था, अमेज़ॉन के लिए सिलेक्टेड हुआ था, तो अमेज़ॉन का इसका शूट हुआ था। देन उन्होंने पोर्टफोलियो पैकेज वगैरह बताए, तो उन्होंने बोला कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं हमारी टीम के साथ, हमारी कास्टिंग टीम के साथ, तो आप कर सकते हैं। तो वही हमें सब कुछ ठीक लगा, हमें सारा कुछ हमने देखा, सारे पैकेजेस वगैरह देखे, तो हमने एक पैकेजेस सेलेक्ट कर लिया था, पोर्टफोलियो वगैरह शूट वगैरह थे उसमें। तो उसके लिए ही आज हम आए थे। पोर्टफोलियो था इवान का, एक ट्रेडिशनल वेयर में था, एक कैजुअल में था और एक फॉर्मल में था। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ आ गए थे गाइस। तो यहाँ पर और लोग भी आए हुए हैं, फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उनका ऑलरेडी सारा कुछ हो गया है। तो हम भी बस वेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या होगा, क्योंकि लास्ट टाइम सब कुछ हो गया था। तो अभी बस रिसेप्शन पे कोई है नहीं, जैसे रिसेप्शन पे वो आएंगी मैम, तो उनसे हम लोग कंफर्म करके सारा कुछ देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो गाइस जब वो आ गई थी तो उसको हमने कंफर्मेशन दिखाई कि क्या बात हुई क्या नहीं। तो हमें लास्ट टाइम लेटर मिला था और एक सर्टिफिकेट अवान को मिला था। तो वो देखने के बाद उसने हमें आगे भेज दिया, उसने वापस हमें नीचे स्टूडियो में भेजा। तो वहाँ पर हम लोग नीचे स्टूडियो में जा रहे थे, तो हम लोग के दिमाग में चल रहा था कि कैसा शूट होगा क्या नहीं होगा। बट गाइस हम लोग नीचे गए। तो आज संडे था, जब हम लास्ट टाइम आए थे जब भी संडे था, मेरे को इतना याद नहीं आ रहा है, वैसे संडे था शायद उस टाइम पे जब हम लोग आए थे। तो गाइज़ आज हम लोग जब आए ना, हमने देखा इतने सारे लोग थे आज संडे को, सच में बहुत सारे लोग थे। तो पहले तो बहुत अच्छा लगा कि हाँ इतने सारे लोग हैं, सबका अलग अलग शूट हो रहा है। एक्चुअली आज ना ऑडिशंस थे वहाँ पर, तो वहाँ पे बड़े बड़े बच्चे भी आए हुए थे, छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए थे। देखो गाइज़ यहाँ पर ये छोटा सा बच्चा है, ये शूट करवा रहा है, ये बच्ची आई थी छोटी सी, ये शूट करवा रही थी। तो ये सब लोग ना ऑडिशंस के लिए आए हुए थे। तो ऑडिशंस में ये होता है ना कि ऑडिशंस देते हैं, तो ये इनकी प्रोफाइल डाल देते हैं अपनी साइट पे ऑडिशंस लेके, तो वो सिलेक्ट करते हैं ब्रांड्स के लिए, तब इन लोगों को शूट्स मिल जाते हैं। तो गाइस हमने फ़र्स्ट शूट इवान का करवाया था। ये कुर्ता पजामा पहना के हमने इसका ट्रेडिशनल शूट करवाया पहले, क्योंकि इसका कैजुअल भी ले आए थे हम लोग और फॉर्मल भी लाए थे। तो हमने सोचा पहले ना ये एथनिक शूट हो जाएगा इसका, तो हमने इसको कपड़े वपड़े पहना दिए थे। तो इसका पोर्टफोलियो था, पोर्टफोलियो में तो तीनों प्रोफाइल चाहिए होती है, कैजुअल, एथनिक और ट्रेडिशनल, तीनों चीज़ें चाहिए होती है। सॉरी ट्रेडिशनल बोल दिया, फॉर्मल। तो इसका इन्होंने फिर से लास्ट टाइम भी इन्होंने करा था इसका इवान का टचअप वगैरह। तो इन्होंने लोशन वगैरह इसको लगा दिया था। लोशन वगैरह लगाने के बाद ये बना, अभी तो ठीक था। एक्चुअली ना रास्ता भी इतना दूर है यहाँ से, हमारे यहाँ से नोएडा तक का रास्ता मैक्सिमम हमें 1 से 2 घंटे तो लग ही जाते हैं वहाँ जाने में। तो इवान ना उसमें भी बहुत टायर्ड हो जाता है कि वहाँ यहाँ से वहाँ जाने में। बट जाते हैं तो वो बहुत अच्छा फ़ील करता है, उसको ठीक फ़ील होता है, मतलब फ़्रेश फ़ील करता है जाते हैं तो गाइज़ यहाँ पर सब कुछ रेडी हो गया था। आप पीछे देख रहे हो मेरे कितना छोटा सा बच्चा था, वो भी ऑडिशन के लिए उसको लेके आए थे उसकी मम्मा पापा। तो गाइज़ यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे शूट तीनों प्लेटफॉर्म्स पे हो रहे थे यहाँ पर। तो ये इवान का ना सेटअप हो रहा है, आप देख रहे हैं छोटा सा सोफ़ा ब्राउन कलर का रखा है। तो ये भैया ना इवान का सेटअप कर रहे थे शूट के लिए, तो उन्होंने सोफ़ा वगैरह लगा दिया था, वो वायर्स वगैरह लगा रहे हैं। ये शीट भी उन्होंने चेंज कर दी थी, मिरर वगैरह नीचे लगा दिया था और ये लाइट्स वगैरह उन्होंने सेट कर दी थी। फिर हमने इवान को यहाँ पर बिठा दिया था, उसकी दादी ने यहाँ पर उसको बिठाया। तो पहले तो वो अनकम्फर्टेबल हो रहा था, बट धीरे धीरे उसको बिठाया। एक्चुअली ये था ना, उसको हमने स्लीपर्स पहनाई थी, उसको स्लीपर्स पहनने की ना आदत नहीं है। तो उसको जब हमने स्लीपर्स पहना दी तो वो स्लीपर्स को ही देखता रहता है, उसको मन करता है कि मैं स्लीपर्स ना निकाल के खींच के पहन, मतलब खा लूँ। उसको अभी सब कुछ ना खाने का उसको लगता है कि सब कुछ खा जाऊँ मैं।
तो वो मुँह में लेता है। तो इसलिए ना अभी उसका सारा ध्यान उसके स्लीपर्स पे जा रहा था। और यहाँ पे देखो उसके साइड में ही एक दूसरे बच्चे के ऑडिशंस यहाँ पे हो रहे थे, तो उसका फ़ोटो वगैरह वो भैया ले रहे थे। और दूसरी साइड यहाँ इवान का चल रहा था शूट, तो इवान को हमने बिठा दिया था, भैया बस सारा एंगल वगैरह देख रहे थे। और ये गाइज स्टार्ट हो गया इसका एथनिक पोर्टफोलियो का, इसका कट टेक ले लिया है। तो यहाँ पे गाइज भैया फ़ोटोज़ वगैरह देख रहे थे इवान की कैसी आ रही है कि नहीं। बट उसने फ़र्स्ट शूट्स जो मतलब फ़र्स्ट एथनिक में उसने जो पोजेस दिए और बहुत कंफर्टेबली जो वो बैठा, उसने बहुत अच्छे से अपना फ़ोटोशूट करवाया। फ़र्स्ट वाला पोर्टफोलियो उसने एथनिक में बहुत अच्छा करवाया। फिर सेकंड में हम उसको कैजुअल करवाना था, तो फिर हम उसको चेंजिंग रूम में ले गए थे। चेंजिंग रूम में ले जाने के बाद ये गाइस शर्ट हम लोग लेके आए थे। आप मेरी एक शॉर्ट है उसमें देख सकते हैं, जब हम ईवान के शॉपिंग करने के लिए गए थे, तो वो शॉर्ट भी मैंने डाल रखी है अपनी आईडी पे। तो वहीं से गाइस हम लोग ये शर्ट वर्ट लेके आए थे, तो उसमें आप मेरे उसमें जाके देख सकते हैं शॉर्ट वीडियो में। तो गाइस यहाँ पर इवान हो गया था रेडी। तो गाइस यहाँ पर अभी ये बहुत टायर्ड फील कर रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत टायर्ड, हंस भी नहीं रहा था। तो गाइस ये कैजुअल शूट के लिए हमने इसको रेडी कर दिया था। इसने नीचे ट्राउज़र पहनी थी क्रीम कलर की, और ऊपर इसने वाइट कलर की ये प्रिंटेड डायनासोर वाली शर्ट पहनी थी हाफ़ की। एक्चुअली जहाँ से हम लाए ना वहाँ पे हम फुल ढूंढ रहे थे, वाइट शर्ट फॉर्मल के लिए चाहिए थी, तो वो नहीं मिल रही थी। तो गाइस यहाँ पे ये जो बच्ची है ना, ये भी ऑडिशन के लिए आई थी, तो इनका भी ऑडिशन हो गया था, बस ये इवान के साथ थोड़ा खेल रही थी। तो ये भी गाइस व्लॉग बनाती हैं, मैं इतनी जल्दी में थी कि मैं इनका आईडी पूछना ही भूल गई। तो गाइस ये था चेंजिंग रूम। इवान को जब हमने चेंज करवाया था तो मैं दोबारा वहीं पे ले गई थी उसको एक बार। तो यहाँ पर गाइस ये सो गया था, तो यहाँ पर ये सो गया था। उसके बाद हम लोगों को लगा कि अब तो और लेट हो जाएंगे, एक्चुअली कहीं और भी जाना था हमको घर जाने के बाद। तो इतना मतलब ये सो गया था, तो हम लोग वेट कर रहे थे। इतना मैंने सब लोगों का शूट कर लिया था आसपास में, क्योंकि इवान सो रहा था, आप देख रहे होंगे। इवान गाइस सो गया था। इवान को बहुत तेज़ नींद आ रही थी, वो थक भी गया था, इतना मतलब दूर का ट्रैवल करके भी आया था, तो वो ना सो गया था। तो हम सोच रहे थे कोई नहीं, उसे उठाएंगे नहीं, अगर हम उसे उठाते भी तो भी कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि वो चिड़चिड़ा होता और शूट वो नहीं करवा हुआ था। तो हमने सोचा कोई नहीं, वो थोड़ी देर सो जाएगा। बट वो थोड़ी देर नहीं सोया, वो 1 घंटा सोने के बाद जब उसे ज़बरदस्ती इन्होंने उठा दिया था। तो इन्होंने जब उठाया वो खेल वेलने लगा थोड़ा बहुत, फिर इसका इन्होंने फिर से टचअप वगैरह क्लीनिंग करके जब देखा, तो गाइस इसके गाल पे ना रेड रेड सा निशान हो रहा था, तो मुझे लगा मम्मी की लिपस्टिक लग गई होगी। बट जब उन्होंने वाइप से क्लीन करा ना, तो वो छूट ही नहीं रहा था। उन्होंने बोला कि कुछ स्क्रैच लग गया। तो जब हमने देखा ना कि अरे हाँ मम्मी की चुन्नी थी, वो ना उस पर ना सितारे सितारे लगे हुए थे। तो गाइस वो इवान के ना पूरे फेस पे हाथ पे लग गए थे। एक तो ये मेरे पास नहीं आ रहा था, मम्मी के पास ही ज़्यादा रहता है, तो मम्मी के ना चुन्नी के सारे इसको सितारे फेस पे, इसके पेट पे, पैर पे, हाथ पे, सब पे लग गए थे। हमने ध्यान नहीं दिया इतना, एक्चुअली मुंह ऐसे रब कर रहा था मम्मी की चुन्नी की तरफ, तो इसलिए ना ऐसा हो गया था। तो गाइज़ यहाँ पर मम्मी बस इसको लेके खड़ी कि गाइज़ जल्दी से इसका शूट कर दो, क्योंकि बहुत लेट हो गया था। ये जो लड़की शूट करवा रही है ना, इनसे नेक्स्ट इवान का ही था। तो हम लोग ये इवान का ही शूट था, तो इन्होंने दूसरा कैजुअल का इसका टेक लेने के लिए लिख दिया था उस पर। फिर यहाँ पे गाइज़ इसका सेटअप रेडी हो रहा था कैजुअल शूट के लिए, तो इन्होंने ना टायर्स वगैरह यहाँ पर लगा दिए थे। तो अभी सोच रहे थे कि इसको मतलब यहाँ पे बिठाए कैसे, तो ये गाइस टेक लेने के लिए यहाँ पे खड़ा है। तो इस पर पोर्टफोलियो कैजुअल लिखा हुआ है और टेक 2 लिखा हुआ है। तो गाइस यहाँ पर ना इसको टायर में बिठा दिया। पहले तो ऐसे बिठा दिया तो गिरने का डर था कि पीछे ना गिर जाए। एक्चुअली ये ना अभी ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाता, गिरता है, तो मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि गिर ना जाए। तो बाद में ना इसको क्या करा, इन लोगों ने टायर के बीच में बिठा दिया, पर मुझे फिर भी डर लग रहा था कि ये गिर ना जाए। और गाइस यहाँ पे थोड़ा सा एंगल ना टेढ़ा हो गया, क्योंकि मैं यहाँ पर भाग के इसके पास गई थी कि ये गिर ना जाए। फिर ये गाइस एक बलून को देख के ना अट्रैक्ट हो रहा था। ये जो बच्ची बैठे ना, ये बलून से इसके सामने खेल रही थी, तो ये उसको देख के अट्रैक्ट हो रहा था, तो बलून इसको दे दिया। बट बलून के साथ शूट करना अलाउ नहीं था, तो उन्होंने बलून हटा दिया। फिर उन्होंने फ्लावर्स ले लिए थे। ये इस फ्लावर्स को देख रहा था, तो भैया ने फ्लावर्स अपने कैमरे के पास ही लगा लिए थे इसको दिखाने के लिए, ताकि ये सामने देखे। फिर गाइस नेक्स्ट इसका शूट हो रहा था, कैजुअल तो हो गया था, अब फॉर्मल के लिए इसका शूट हो रहा है। देखो गाइस कैसे कैमरे मैन के पास ही बैठ गया। तो गाइस आप सोच रहे होंगे कि फॉर्मल भी शूट इसका हो रहा है, तो तीनों शूट हो गए थे। बट नहीं गाइस, ये वाला जो शूट था ना, इतनी मुश्किल से हुआ है। इसके एक भी पोर्टफोलियो के लिए उनको शायद एंगल नहीं मिल पाए, इसने बहुत सारे पोजेस वगैरह दिए। बट यहाँ पे गाइस ये बिल्कुल इरिटेट हो गया था, बिल्कुल आप सोच सकते होंगे ये बिल्कुल इरिटेट हो गया था गाइस। ये देखो यहाँ पे सब इसको हंसाने में, इसको अट्रैक्ट करने में लगे हुए थे, मम्मी भी, कैमरामैन, और ये साइड में जो इनके असिस्टेंट थे, ये ना बिल्कुल इसको अट्रैक्ट कर रहे थे कि यहाँ पर देखे
बट ये नहीं हँस ही नहीं रहा था, ये बहुत, मैं भी इसको यहाँ से टिकलिंग कर रही थी साइड में बैठ के इसके नेक पे बार बार, बट नहीं ये ना हँस ही नहीं रहा था। फिर मम्मी गई लास्ट में कि मैं देखती हूँ क्या पता हँस ले, बट वाइज वो अब यहाँ पर रोने लगा था, बहुत इरिटेट हो गया था। तो हम लोगों ने उसको चेंज करवाया और हम घर की तरफ निकल गए, ऊपर आए। ऊपर आके बस हम देखा कि बहुत टाइम हो गया था गाइज़, हो गए थे 6 बज गए थे गाइज़ हमें यहीं पे हमें, आप सोच सकते हो 6 नहीं 6 5:30 हो गए थे हम लोगों को। मेट्रो तक पहुँचते पहुँचते हमें 6 बज गए थे। तो यहाँ से हम निकले, इवान को भूख लग रही थी तो मम्मी ने उसको थोड़ा सा फिट करवा दिया था गाइज़। इतना थक गए थे ना हम लोग, और उसका एक शूट रह ही गया तो उन्होंने बोला कोई नहीं नेक्स्ट टाइम इसका फॉर्मल का शूट हो जाएगा। उसके पास शर्ट भी नहीं थी वाइट, तो वाइट शर्ट लेकिन नेक्स्ट टाइम हमको जाना होगा, तो जब भी देखो जाएंगे जब होगा इसका। तो पोर्टफोलियो भी इसका हाफ रह गया है। तो गाइज़ यहाँ पर हम इतना थक गए और यहाँ पर इवान भी बहुत थक गया है, हम लोग भी थक गए, बस निकल ही रहे हैं। बस हमको अब ऐसा लग रहा है ना बस अब जल्दी से कैसे भी कूद के या फिर उड़ के पहुंच जाए। फिर रास्ते में हमें दिख गया गोलगप्पे वाला, अब गोलगप्पे वाला दिख गया तो गाइज़ रुकना तो बनता है। यहाँ पे हम लोगों ने खाए गोलगप्पे, बहुत टेस्टी थे, बहुत मतलब पानी बहुत टेस्टी था इसका। और इवान हम लोगों को देखे जा रहा था कि ये लोग खा क्या रहे हैं और मेरे को नहीं दे रहे हैं। इसको ना ऐसे लगता है कभी कभी कि ये लोग खाए जा रहे हैं और मेरे को नहीं दे रहे। तो गाइज़ बस हम लोग यहाँ पर चढ़ गए, थैंक गॉड कि यहाँ पे एक्सीलेटर था, हम उस पर खड़े हो गए और यहाँ पे इवान को बिठा दिया था। और इतना इवान इरिटेट हो रखा था ना कि यहाँ बैठ के भी उसको ऐसा लग रहा था कि मैं ऊपर चले जाऊँ, मतलब चढ़ के मतलब बैठ ही नहीं रहा था वो। यहाँ पे भी देखो अब कैसे रो रहा है वो। फिर हम फाइनली गाइस हम लोग मेट्रो के अंदर आ गए थे। फिर जब मेट्रो में घुसे भाई इतनी भीड़, मैंने तो पहली बार देखी कि संडे को भी इतनी भीड़, मतलब इतनी मजदूरी हो रही है कि संडे को भी बंदे ऑफिस जा रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ पर इवान का ना हमने देख रहा अब ये हमारा जब हमने मेट्रो चेंज करी थी ये जब का है, तो यहाँ पे हमने इसके सारे कपड़े शर्ट वगैरह उतार दिए थे। यहाँ पर भी गाइज़ ये बहुत इरिटेट हो रहा था। फाइनली हम लोग गाइज़ पहुँच गए थे अपने घर जैसे तैसे। इवान मेट्रो में बहुत परेशान हो गया था गाइज़। तो यहाँ मैं अपनी वीडियो को करती हूँ एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।